सितंबर 2025 को व्यापार मंडल के तत्वाधान में आज सुबह स्वाभिमान रैली का आयोजन हुआ। नालबंद चौराहे से प्रारंभ हुई ये रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए फिरोजाबाद क्लब तक पहुंची। मार्ग में जगह जगह व्यापारियों और नागरिकों ने रैली का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुनील सिंधी, अध्यक्ष राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड भारत सरकार, उपस्थित रहे। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता, प्रांतीय अध्यक्ष पंडित मुकुंद मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष रविंद्र लाल तिवारी सहित विभिन्न जिलों और तहसीलों से आए पदाधिकारी एवं व्यापारी मौजूद रहे। व्यापार मंडल ने जानकारी दी कि इस सम्मेलन में 65 समितियों ने भागीदारी दर्ज कराई। फिरोजाबाद की सभी तहसीलों शिकोहाबाद, सिरसागंज और टूंडला से व्यापारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में मुख्य अतिथि सुनील सिंधी ने कहा, फिरोजाबाद में व्यापारियों का जो उत्साह और उमंग देखने को मिला वह हृदय को छू लेने वाला है। देश में जीएसटी सुधारों के तहत 12 लाख तक की आय पर जीरो टैक्स का प्रावधान किया गया है, जो व्यापारियों के लिए बड़ी राहत है। नालबंद चौराहे से स्वाभिमान रैली निकली गई है, जिसमें जगह जगह व्यापारी का स्वागत किया है। ऐसा कोई व्यापारी नहीं है जिसने व्यापार मंडल का स्वागत नहीं किया है। इसमें हमारे प्रदेश के जिलाध्यक्ष भी आए हुए थे और उपाध्यक्ष भी आए हुए थे, और सुनील सिंघवी जी जो भारत सरकार के वरिष्ठ कल्याण बोर्ड के मंत्री हैं वो भी आए हुए थे। सब जगह उनका सम्मान हुआ है। आपको क्या पद मिला? मैं फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल युवा का जिलाध्यक्ष बनाया गया हूँ। मेरी पूरी टीम कोशिश की गई है, जिसमें कल्याण खान महामंत्री हैं और फरखान भाई कोषाध्यक्ष। अच्छा, आगे की क्या भूमिका रहेगी व्यापारियों को लेकर? आगे के लिए हमारा पूरा संगठन एक रहेगा और किसी भी व्यापारी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देगा। किसी भी अधिकारी ने अगर नाजायज किसी व्यापारी को परेशान किया तो हमारा संगठन उसमें खड़ा हुआ है। क्या ये इलाके वाई इलाके संगठन को जोड़ा गया आज? इसमें हमारी करीबन 65 समितियाँ हैं। सब जगह के सब लोग आए हुए हैं, और जिले के भी हैं, टूंडला के भी हैं, सिरसागंज के भी हैं, सुखावत के भी हैं। मतलब पूरा शहर का व्यापार मंडल आया हुआ जिले का पूरा। धन्यवाद। क्या कहना चाहिए? आज फिरोजाबाद में जो उत्साह देखा, जो उमंग देखी, उसके लिए मैंने तहे दिल से बहुत धन्यवाद किया कि जैसे मैं फिरोजाबाद में आया, पूरे बाज़ार में जिस उत्साह के साथ जुलूस निकाला गया, और ये उत्साह स्पष्ट दिखता है कि देश में जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ है, देश में जो श्रमबद्धि का बिगुल बजा है, और व्यापारियों के हित रक्षा, सुरक्षा, कल्याण के लिए जो अलग अलग प्रकार की योजनाओं के माध्यम से, और जो अभी मैंने स्पष्ट सबके सामने रखा कि सबसे पहले तो बजट के माध्यम से 12 लाख रुपए तक का जीरो टैक्स, जिसके लिए और जीएसटी के नए रिफॉर्म के लिए स्टैंडिंग ओवेशन के साथ, और स्वदेशी हर घर स्वदेशी अपनाने की बात जैसे ही की, और स्टैंडिंग ओवेशन के साथ इतनी बड़ी संख्या में आज फिरोजाबाद में व्यापार उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, वास्तव में सैल्यूट योग्य कार्यक्रम है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का आना, इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का आना, ये इस बात का द्योतक है कि अब ये नया भारत है। इस नए भारत में एक अलग प्रकार की श्रीमती माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं पूरे देश में इस प्रकार से अभी घूम रहा हूँ। और जैसे ही जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जब लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट कहा था कि आने वाली दिवाली से पूर्व एक नई बड़ी दिवाली के रूप में देश में एक खुशी का माहौल होगा। वास्तव में जिस प्रकार का स्लैब और जिस प्रकार का रोटी, कपड़ा और मकान के लिए इस रिफॉर्म से जो फायदा हुआ है, कभी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था कि जीएसटी और 12 लाख रुपए तक का जीरो टैक्स
और अब देश को बचाने के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के आने वाले हर एक चुनौती के लिए, चाहे वो टैरिफ का टेरर हो, इन सारी बातों को लेकर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वोकल फॉर लोकल की बात करते हो, वो स्वदेशी की बात करते हो। जिस तरह से आज हमने एक अभियान की बात की कि जिस तरह से हर घर तिरंगा, वैसे ही हर घर स्वदेशी को लेकर अगर आम व्यापारी, आम जनता जाएगी तो आने वाले समय में देश की रक्षा, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था और समृद्धि में कहीं किंतु परंतु नहीं रहेगा। और आज ये कहते हुए आनंद हो रहा है कि माननीय मोदी जी के प्रयास से 196 में से 162 देश आज भारत के साथ व्यापार में संलग्न है और निरंतर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी छोटे छोटे देशों को भी भारत सरकार के साथ जोड़कर हमारा व्यापार बढ़ाने में, हमारी समृद्धि बढ़ाने में, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारा जो पड़ोसी देश है, जो आतंकवादियों के मायने में जो आज हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आतंकवाद में आगे बढ़ रहा है। उस क्रम को भी ध्यान में रखते हुए, लेकिन ये बात हमको समझनी होगी कि 22 अप्रैल की घटना के बाद पूरा देश वास्तव में खड़ा हो चुका है और 24 अप्रैल को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से कहा था कि जिन आकाओं ने, जिन लोगों ने ये घटना घटित की है, उनको नष्ट नाबूद किया जाएगा। और स्पष्ट है हम सबके सामने 6 तारीख को जिस प्रकार से उनके 9 ठिकानों पर और सीज़ फायर के माध्यम उनको आकर आज सीज़ फायर की बात कहकर और उनको आज ऐसी भावना के साथ उन्होंने आके अपने आप को सरेंडर किया है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि अब गोली चली तो यहाँ से गोला चलेगा। ट्रेड और टेरर साथ में नहीं चल सकता, खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। और उसी क्रम में आज देश भी खड़ा हो चुका है और देश ने ये तय कर दिया है कि हम अब इस क्रम को आगे ले जाने के साथ हम अब स्वदेशी को अपनाएंगे। स्वदेशी अपने भारत की मिट्टी से बना माल ही हम बेचेंगे, उसी को हम खरीदेंगे और उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आज इतनी बड़ी संख्या में फिरोजाबाद में जो संस्था के माध्यम से ये कार्यक्रम किया गया और जिस प्रकार का आज दिव्य और भव्य रोड शो हुआ और पूरे बाजार में फूलों के साथ, सम्मान के साथ, जीएसटी में जो बदलाव हुआ, 12 लाख रुपए जो टैक्स में जो परिवर्तन, जीरो टैक्स हुआ और स्वदेशी को लेकर आज हमने संकल्प लेने के लिए और भारत की शपथ दिलाने का, वोकल फॉर लोकल की शपथ, स्वदेशी की शपथ दिलाने का भी इतनी बड़ी संख्या में मुझे सौभाग्य मिला। इसलिए मैं तहे दिल से बाबूलाल जी, मुकुंद जी और उनकी पूरी टीम का मैं साधुवाद देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। भारत सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए कोई हितों के लिए कोई नई योजना बनाई जा रही है क्या? अरे साहब, ये व्यापारियों के हितों के लिए जो जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है, आप सोचिए जो जीएसटी 28 जीएसटी के वो मैंने कहा ना, व्यापारियों के लिए हमने पेंशन की योजना बनाई है, हमने 1 विंडो लाइसेंस सिस्टम बनाया है जिससे ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, ट्रेडर्स की नीति बन रही है, हमने फंड्स के लिए व्यवस्था अलग से करने के लिए एक व्यवस्था खड़ी की है और हम फैसिलिटेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बना रहे हैं जिससे राज्य सरकार की और भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलेगी। अब हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि प्रदेश का भी बोर्ड बनेगा और डिस्ट्रिक्ट में कमेटी बनेगी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अधीन हर 3 महीने में मिलेगी, जिससे व्यापारियों के लोकल लेवल के जितने भी इशूज है उनको समाधान और संशोधन करने के साथ साथ और हमारे फंड्स को लेकर भी जो व्यापारियों को समस्या आती थी उसके लिए हमारे जो प्रदेश के मेंबर होते हैं उनको हमने बैंकिंग कमेटी के साथ भी जोड़ दिया है, जो उससे जितने भी उनके जितने भी विषय होते हैं उनकी जानकारी सरकार के साथ, बैंकों के साथ मुहैया कराकर
उनको सरलता से सुगमता से लोन दिया जाए। इसी प्रकार से हमने लाइसेंस सिस्टम में परिवर्तन करने के लिए वन विंडो लाइसेंस सिस्टम लागू कर दिया है, ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया है। अलग अलग प्रकार की कहने को मेरे पास इतना बहुत कुछ है। सर फरीदाबाद में जैसा देखा जा रहा है, जैसे फरीदाबाद में लेबर क्षेत्र क्लास आदमी रहती है, उसमें ना तो कोई प्लांट है ना ही कोई ऐसा रोजगार है। देखिए उत्तर प्रदेश एक जमाने में क्या था और आज उत्तम प्रदेश बन गया, आप खुद जानते हैं। आप आज सबके मुंह की जो खुशी है वो बताती है। पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर व्यापार से बहुत कुछ तकलीफ थी, आज 40 लाख करोड़ का निवेश आना धीरे धीरे हर जिले में, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से। और फिरोजाबाद तो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आने वाले समय में इस प्रकार के परिवर्तन होंगे। धन्यवाद।